अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 152 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय जो कि है दिव्य ज्ञान श्लोक क्रमांक 20 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। त्यक्त्वा कर्मफलसंगं नित्यतृप्तो निराश्यः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति च। अर्थात भगवान कह रहे हैं कि अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। ये श्लोक विशेष रूप से आप और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भक्तों, भगवद गीता के अनेक श्लोक हैं जिनमें भगवान श्री कृष्ण केवल एक श्लोक के द्वारा जीवन की परिपूर्णता हम कैसे प्राप्त करें उसके विषय में बताते हैं। भगवद गीता में ऐसे अनेक श्लोकों में भगवान ने जीवन की परिपूर्णता प्राप्त करने के विषय में ज्ञान प्रदान किया है। ये 4.20 जो श्लोक है वह भी उनमें से है। जो व्यक्ति जीवन की परिपूर्णता प्राप्त करना चाहता है उसे भगवद गीता 4.20 बहुत ही ध्यान से सुनते हुए समझने का प्रयास करना चाहिए। भक्तों, टॉपिक क्या है? भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर, अपने जो कर्म के फल हैं उसकी सारी आसक्ति को त्याग कर और सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर, सदैव संतुष्ट और स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। हम कर्म करते हैं और यहाँ पे जो भी भगवान ने कहा है उसका ठीक विपरीत हम करते हैं। हमेशा कर्म फल की हमेशा आशा रखते हैं, बिना फल के तो कोई भी कार्य नहीं करते, एक पग भी आगे नहीं धरते अगर वहाँ से कुछ फायदा नहीं होने वाला है। जल पीने के लिए उठ रहे हैं तभी एक पाँव आगे बढ़ाते हैं, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी फल के एक पाँव भी आगे हम नहीं बढ़ाते हैं। और कह रहे हैं कि स्वतंत्र रूप से हम तो हमेशा बंधन में रहते हैं। जन्म के साथ ही व्यक्ति है वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि के बंधन में बंध जाता है। जैसे जैसे बड़ा होता है, पिता पुत्र का बंधन, माता पुत्र का बंधन, शिक्षक शिष्य का बंधन, पति पत्नी का बंधन, पुत्र पिता का बंधन, धीरे धीरे बंधन में ही व्यक्ति गुजरता रहता है और अंत में मृत्यु का बंधन उसको ले डूबता है। परंतु भगवान तो यहाँ पर कह रहे हैं कि स्वतंत्र रूप से कर्म करना। कैसे करेंगे? तो आइए हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। कर्म सुकौशलम, कर्म की कुशलता के विषय में, क्योंकि कुशलता से इस भौतिक संसार में रहते हुए, कर्म करते हुए अपने आप को न केवल संतुष्ट बल्कि नित्य तृप्त अर्थात सदैव संतुष्ट निराश्रित अपने आप को बनाकर मुक्त हो सकता है। उस अवस्था को प्राप्त करना कि हमेशा संतुष्ट रहे, नित्य तृप्त। भक्तों, नित्य तृप्त का अर्थ है कि प्रतिदिन संतुष्ट रहना। क्या प्रतिदिन संतुष्ट रह सकते हैं हम? अरे प्रति क्षण हम तो असंतुष्ट रहते हैं। एक एक क्षण हमेशा हमारे एंजाइटी में ही बीतता है, हमेशा असंतुष्टि में ही बीतता है। और भगवान तो कह रहे हैं कि जो मेरा आश्रय लेता है, जो इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, वह नित्य तृप्त रहता है। तो आप और हम भी अगर नित्य संतुष्ट होना चाहते हैं तो हमें भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेना बहुत ही आवश्यक है, नितांत आवश्यक है। जिस भांति अर्जुन ने भगवान की शरण ग्रहण करी। पिछले श्लोक में भगवान ने पूर्ण ज्ञान की अग्नि द्वारा कर्म फलों को भस्मसात करने की व्याख्या करी थी। पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान रूपी अग्नि है उसके द्वारा उस बीज को भून देते हैं तो वो बीज है वो पुनः उत्पन्न नहीं होगा। इसके विषय में भगवान ने ज्ञान प्रदान किया था कि ज्ञान के द्वारा हम कर्म फलों के जो कर्मों का फल है उसको भून देना, उसको जलाकर भस्म कर देना। परंतु वो श्लोक सुनकर अर्जुन के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। क्या जिज्ञासा उत्पन्न हुई? अर्जुन कहते हैं कि अपने पूर्ण ज्ञान की व्याख्या तो कर दी, पर क्या यह व्यवहारिक जीवन में यह संभव है? अपने पूर्ण ज्ञान की व्याख्या तो कर दी, परंतु क्या व्यवहारिक जीवन में यह संभव है? क्या हम अपने जीवन में इसका पालन कर सकते हैं व्यवहारिक जीवन में? और क्या उसके कुछ फायदे हैं या केवल सुनने में ही अच्छा लगता है? भगवान ने जब कहा पूर्ण ज्ञान के द्वारा सारे कर्म फलों को भस्मसात करने का, तब अर्जुन के मन में 3 प्रश्न उत्पन्न हुए। एक तो कि क्या ये व्यवहारिक जीवन में हम प्रयोग कर सकते हैं, संभव है,
और दूसरा, क्या इसके कुछ फायदे हैं? नफे नुकसान की बात तो बद्ध जीव हो पहले करता है। अर्जुन को पता था कलयुग में आने वाला जीव है वो बिना फायदे के कोई कार्य नहीं करेगा, इसलिए हमारा नेतृत्व करते हुए अर्जुन भगवान के सामने प्रस्ताव रख रहे हैं, प्रश्न रख रहे हैं कि क्या इससे कोई फायदा होने वाला है, या फिर ये मत तो सुनने में ही अच्छा लगता है। ये शब्द भक्तों आपने बहुत बार सुना होगा कि हम कहीं से कुछ सुनते हैं तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, हाँ कल से हम भी ऐसा करेंगे, परंतु व्यवहारिक जीवन में वो उतार नहीं पाते। नए वर्ष के प्रारंभ में प्रत्येक व्यक्ति अनेक प्रकार के प्रण लेता है, अनेक प्रकार के वाव लेता है कि 1 तारीख से मैं प्रतिदिन जिम जाऊंगा, प्रातःकाल 5 बजे उठने का प्रयास उठूंगा, ये कार्य करूंगा, ये नियम परिवर्तित करूंगा। हाँ, उतावले में आकर कुछ दिन करता भी है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा महीना भर, फिर वापस वही रूटीन। फिर नया वर्ष आता है, जो पिछले साल वाव लिया था वही दोबारा उसी साल भी लेता है। ये जीवन वैसे ही चलता रहता है। तो अर्जुन पूछ रहे कि क्या जो हम आप बता रहे वो व्यवहारिक जीवन में कर सकते हैं, करना उपयोगी है, और दूसरा कि क्या इससे कुछ फायदे होने वाले हैं। तो आइए आज के श्लोक में चर्चा के विषय है अभिप्रवृत्त शब्द की व्याख्या, कर्म करते हुए अकर्ता कैसे बने रहें, नित्य तृप्त शब्द की व्याख्या। तो सर्वप्रथम देते हैं अभिप्रवृत्त अर्थात अभिप्रवृत्त। अभि का अर्थ है अत्यंत और प्रवृत्त का अर्थ है लगन के साथ, अत्यंत लगन के साथ। अभिप्रवृत्त का अर्थ है अत्यंत लगन के साथ, अर्थात ऐसा ज्ञानी व्यक्ति जो कोई भी कार्य अत्यंत लगन के साथ करता हो। अभिप्रवृत्त अर्थ का शब्द का अर्थ क्या हुआ? ऐसा ज्ञानी व्यक्ति जो कोई भी कार्य लगन के साथ करता हो। लगन के साथ शब्द बहुत ही कॉमन है, बहुत बार सुना होगा। बहुत ही ध्यान लगाकर, बहुत ही मग्न होकर लगन से कोई भी कार्य करना। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इस कुरु सेना के समक्ष तुमने पहले बहुत से युद्ध लड़े होंगे, परंतु अभी जो मैं युद्ध के बारे में ज्ञान दे रहा हूं, अभी तुम जो कुरुक्षेत्र का युद्ध करने जा रहे हो वो बहुत ही लगन के साथ लड़ना होगा। ये कोई छोटा मोटा साधारण युद्ध नहीं है। संपूर्ण विश्व की सेनाएं एक दूसरे का साथ देने के लिए आमने सामने खड़ी हैं। ये धर्म युद्ध है, कोई साधारण तुम्हारी महत्वाकांक्षा पूर्ण करने का युद्ध नहीं है। ये तुम्हारा आपसी जो वैर है उसको भुनाने का समय नहीं है। हाँ, उसको मैं माध्यम बना रहा हूं, परंतु ये वास्तव में है धर्म युद्ध। जब धर्म युद्ध हो तब जो शक्तियां तुमने अभी तक संग्रहित करके रखी हैं, जो शक्तियां तुमने अभी तक अनेक देवी देवताओं से प्राप्त करी हैं, उसको पूर्ण शक्तिमान के साथ, पूर्ण लगन के साथ उसको यहाँ पे प्रयोग करने का प्रयास कीजिएगा। जीवन में जो भी करो पूरा लगन के साथ करना चाहिए, तभी वहां से हमें रिजल्ट प्राप्त होगा। वक्तों अक्सर व्यक्ति कोई भी कार्य सुन लेता है, करना प्रारंभ भी करता है, परंतु पूर्ण लगन के साथ नहीं करने के कारण 100% वहां से रिजल्ट नहीं आ पाता है। जीवन में कोई भी कार्य करो लगन के साथ करना चाहिए। जैसे कुछ दृष्टांत दे रहे आचार्यगण, प्रेम करो तो श्री राधा रानी की तरह। अगर किसी से प्रेम करते हैं तो श्री राधा रानी की तरह करना चाहिए। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी मग्न थी, किसी भी हद तक जाकर भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने के लिए तैयार थी। अरे राधा रानी ने तो यहाँ तक कहा कि जब मेरी इस शरीर को जब मैं त्यागूं, हालांकि राधा रानी का शरीर दिव्य था, परंतु उसका भाव समझने का प्रयास कीजिए कि जब मैं इस देह को त्यागूं तब मेरे जो श्वास है मेरे शरीर में, पंच महाभूतों में से वो श्वास है, वो जहाँ श्री कृष्ण जिस वन में घूमते हैं, भ्रमण करते हैं, उस वन की है हवा बन जाए, वायु बन जाए और श्री कृष्ण को आनंद प्रदान करें। मेरा ये शरीर है इस वृंदावन की झाड़ियों में इस लता के रूप में उगे जो श्री कृष्ण के चरणों के नीचे आ सके। एक एक अंग का राधा रानी ने कहा कि श्री कृष्ण के सेवा के लिए समर्पित हो सके। अरे जीते जी जो श्री कृष्ण को आनंद प्रदान कर रही थी, मृत्यु के उपरांत भी भगवान श्री कृष्ण के सेवा में अपने शरीर को समर्पित करना चाहती है। अरे राधा रानी ने तो यहाँ तक कहा भक्तों कि अगर कोई अन्य गोपी भगवान श्री कृष्ण को अधिक प्रिय है तो मैं उसकी दासी तक बनने के लिए तैयार हूँ। यह है प्रेम का भाव। आप और हम, किसी ने हमारी तरफ मुड़कर देखा तक नहीं, हम उससे अपना रिश्ता तोड़ देते हैं और कहते हैं मैं तो उससे प्रेम करता हूँ। थोड़ी सी बातों पर अनजाने में अगर उसने कहने का भाव कुछ और है, हमने समझ कुछ और लिया है, तो हम उससे रिश्ता तोड़ देते हैं।
कई बार गलत फहमी में एक दूसरे के साथ हम ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे गलती उसकी है, वो सोचता है उसकी है, मैं पहले से क्यों बात करूं। एक समय निकल जाता है, 1 महीना 2 महीना, फिर इतना दूर चले जाते हैं कि जीवन में कभी भी एक दूसरे से मिलना नहीं होता है। यही गलत फहमी, ये प्रेम नहीं है, मात्र एक दूसरे की आवश्यकता पूर्ण करने का जरिया है। अगर प्रेम करना सीखना है तो श्री राधा रानी की तरह कीजिए। प्रतीक्षा करो तो सबरी की तरह, अगर प्रतीक्षा करनी है तो माता सबरी की तरह प्रतीक्षा करो, जिनके गुरु ने कहा था कि प्रभु श्री रामचंद्र एक दिन तो यहाँ पर आएंगे। अरे कब आएंगे कोई पता नहीं। कई वर्षों तक वो प्रतिदिन सुबह उठकर फूलों से अपनी कुटिया को सजाती थी, प्रभु श्री रामचंद्र के लिए बहुत ही सुंदर श्रृंगार करती थी। आज हम माला जप करते हैं, 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीना जप किया, कुछ परिवर्तन नहीं लग रहा है। अरे गुरु भी झूठे, ये मंत्र भी झूठा, मेरे जीवन में तो कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। धैर्य के साथ सबरी से सीखिए किस प्रकार सब्र किया जाए। उसके जब सबरी ने धैर्य के साथ भगवान की प्रतीक्षा करी तो भगवान श्री रामचंद्र, हालांकि उस रास्ते से जाने वाले नहीं थे, परंतु भगवान ने सबरी की भक्ति ने भगवान को वहां से जाने के लिए विवश कर दिया। भक्तों, उस सबरी के धैर्य की तरह हमें भी जीवन में भगवान श्री कृष्ण के नाम, जो कि है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस नाम का आश्रय लेकर उनके ऊपर पूर्ण श्रद्धा रखते हुए जीवन भर बहुत ही आतुरता के साथ इस नाम का जप कीजिए, भगवान को पुकारिए। निश्चित रूप से भगवान दौड़े चले आएंगे। भगवान तो भाव के भूखे हैं। सेवा करो तो हनुमान जी की तरह, अगर सेवा करते हैं तो हनुमान जी की तरह भक्तों सेवा कीजिएगा। हनुमान जी ने किस हद तक जाकर सेवा करी, आप सब हनुमान जी की सेवाओं से भली भांति वाकिफ है। भक्तों, जिस लंका में एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, हर एक सिटी को भी अंदर प्रवेश करने के लिए अनुमति नहीं थी, वहां पर हनुमान जी प्रभु श्री रामचंद्र की सेवा के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर किस अवस्था से गुजरते हुए कहां कहां नहीं गए। भक्तों, यह हनुमान जी की सेवा। कभी भी अपने गुरु की, अपने भगवान की जो आदेश था उस पर जरा भी संदेह नहीं किया। आज हमें कोई आदेश दिया जाता है तो हम सर्वप्रथम कहते हैं ये कैसे हो सकता है, यहाँ पे ये विघ्न आएंगे, यहाँ पे ये बाधा आएगी, क्या उसके लिए तुम मुझे कुछ फैसिलिटी प्रदान करते हो, तब जाकर हम उस कार्य को करने के लिए आगे बढ़ेंगे। हनुमान जी ने ऐसा नहीं कहा। जैसे सेवा दी तुरंत निकल पड़े। और जीवन में कितने संकट आए, रास्ते में अनेक प्रकार के पर्वत आए, अनेक प्रकार की राक्षसियां आई, अनेक प्रकार के विघ्न आए, परंतु सबको पार करते हुए वो आगे निकलते गए। यह है सेवा का भाव। तो सेवा करना सीखना है तो हनुमान जी से सीखिए। भक्तों, मित्र बनो तो श्री कृष्ण की तरह, अगर मित्र बनना है तो भगवान श्री कृष्ण की तरह मित्रता का निर्वहन करना होगा। भक्तों, आप सब कथा से भली भांति वाकिफ है। सुदामा जब कृष्ण के महल में आए थे तब भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार उनको दौड़े चले गए और गले लगाया, उनका पाद प्रक्षालन किया, किस प्रकार उनकी सेवा करी। अक्सर उस मित्रता का लोग हैं वो दृष्टांत देते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ऐसे मित्र थे, अर्जुन का सारथी तक बने। और अर्जुन के सारथी के रूप में जब एक दिन रथ चला रहे थे, अर्जुन के जो रथ के आगे अश्व थे, घोड़े थे, वो थक गए। अर्जुन ने एक तीर से चारों ओर बाणों का निर्माण किया, एक आवरण तैयार किया। भगवान श्री कृष्ण अपने रथ से नीचे उतरे, घोड़ों के पांवों की मालिश करने लगे। भक्तों, संपूर्ण सृष्टि के एकमात्र मालिक भगवान श्री कृष्ण को वो करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, परंतु वो दिखाना चाह रहे थे कि वो अपने भक्तों की किस हद तक जाकर सेवा करते हैं। अरे अर्जुन की तो छोड़ो, उनके घोड़ों के पांवों की मालिश करने लगे। वो है श्री कृष्ण। अरे अपने भक्त के लिए दुर्योधन का नाई तक बनना स्वीकार किया, वो है श्री कृष्ण। इस मित्रता को, अगर किसी को मित्रता करना सीखना है तो भगवान श्री कृष्ण से सीखिए। भक्तों, वो किस हद तक जाकर मित्रता निभाते हैं। नेव किंचित करोति स, दूसरा शब्द है नेव किंचित करोति स, अर्थात कर्म करते हुए अकर्ता बने रहना। कर्म करते हुए अकर्ता कैसे बने रहे? तो कर्म करते हुए अकर्ता, आचार्यगण उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार पुलिस है वो कोई कार्य करती है, कहीं पे मर्डर हो गया, कहीं पे कुछ घटना घट गई, तो उस घटना स्थल पर जाते हैं, हाथ में ग्लव्स पहन लेते हैं, कर्म कर रहे हैं परंतु हाथों का कोई निशान नहीं छोड़ रहे हैं।
कर्म कर रहे हैं परंतु निशान नहीं छोड़ रहे हैं, उसी प्रकार हम भी कर्ता बने हुए भी अकर्ता बने रहे। हम कर्म कर रहे हैं परंतु फल से अछूता रहना है। पुलिस है वो कभी कभी ऐसे घटनास्थल पर जाकर सारे के सारे मुआयना करती है परंतु अपना एक भी सबूत है वो नहीं छोड़ती है। यह है कर्ता, कर्म करते हुए भी अकर्ता बने रहना। नित्य तृप्त, अगला शब्द है नित्य तृप्त। नित्य का अर्थ है सदैव और तृप्त का है अर्थ है संतुष्ट, सदैव संतुष्ट, प्रतिदिन संतुष्ट। प्रतिदिन संतुष्ट रहने का उदाहरण दे रहे हैं कि प्रतिदिन संतुष्ट कैसे रहा जाए। अगर हमेशा संतुष्ट रहना है तो भगवान श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय लेना होगा। आज आप देखिए अनेक भक्त हैं जो जीवन में धन धान्य से परिपूर्ण नहीं है, फिर भी हमेशा प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं, आनंद की अवस्था में रहते हैं। उसका एकमात्र कारण है वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों के समीप बने हुए हैं। जीवन में कितना भी धन आ जाए, कितना भी रुपया पैसा गाड़ी बंगला आ जाए, परंतु अगर आपके जीवन में संतुष्टि नहीं है, गौधन अश्वधन रत्न धन खान, जब आवे संतोष धन तीनों धूल समान। जब तक आपके जीवन में संतुष्टि नहीं है, कितना भी धन कमा लो, सारा का सारा धन है वो आपको दुख के अथाह सागर में धकेलता रहेगा। ज्वलंत दृष्टांत भक्तों, आज देखिए बड़े बड़े नेतागण हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, दुख के अथाह सागर में डूबे हुए हैं। उस दुख से बाहर निकलने के लिए अनेक प्रकार के द्रव्य पदार्थों का सेवन करते हैं, नशे की वस्तुओं का सहारा लेते हैं और अंत में भी वो उनको ले डूबता है, प्रसन्न नहीं रह पाते। आए दिन खबर मिलती है कि फलाने सेलिब्रिटी ने आत्महत्या कर ली, फलाने व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया, फलाना व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया। क्यों? अगर वो जीवन में प्रसन्न है, धन कमाकर सुखी है, तो फिर आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? अगर बुद्धिमान व्यक्ति है तो जरा सा उसके ऊपर गौर करने का प्रयास कीजिए। दूसरी तरफ गरीब से गरीब व्यक्ति ब्राह्मण भक्त है, वो कभी आत्महत्या करना तो दूर की बात है, उसके विषय में मन में जरा सा संकोच भी नहीं लाता है। इस जीवन का सबसे बड़ी कायरता है आत्महत्या करना। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने हमें इतना सुंदर शरीर प्रदान किया है, उस शरीर को अगर हम अपने तरीके से नष्ट करते हैं ना, भगवान की सृष्टि का हम अपमान करते हैं। दूसरे व्यक्ति ने जरा तुम्हें कुछ कह दिया, तुम आत्महत्या कर लिए। दूसरे व्यक्ति ने तुम्हारे प्रति कोई अपराध कर लिया, आत्महत्या करने लगे। आत्महत्या कोई समाधान नहीं है, डट कर मुकाबला करो। अर्जुन है वह भी युद्ध से भागना चाह रहा था, मैं वन में जाकर तपस्या कर लूंगा, भिक्षा मांग लूंगा, ये कायरता ही था। परंतु भगवान ने क्या कहा? युद्ध से पलायन नहीं करना है, तुम्हें कर्म करना है। जो व्यक्ति ये श्रीमद् भगवद गीता पढ़ेगा ना, वो जीवन में कभी आत्महत्या नहीं करेगा। अरे ऐसे कई लोग हैं जो आत्महत्या करने जा रहे थे, परंतु गौर गोपाल प्रभु जी है, ऐसे अनेक संत हैं, उनके वीडियो देखकर कहते हैं कि हमने आत्महत्या का विचार ही बदल दिया। जब एक संत की वाणी सुनकर जीवन में आत्महत्या का विचार निकल सकता है, तो जो व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता जो स्वयं श्री कृष्ण ने कही है उसको सुनेगा तो जीवन की काया कलट ही परिवर्तित हो जाएगी। आज का जीव हो नित्य अतृप्त रहता है, हमेशा असंतुष्ट रहता है। और यहाँ पे परिभाषा क्या दी जा रही है? नित्य संतुष्ट रहना है। तो जो असंतुष्ट है उसको संतुष्ट रहना है तो भगवद गीता का आश्रय लेना होगा। असंतुष्टि, असंतुष्टि दो प्रकार की है, एक तो अभावजन्य और एक भावजन्य। अभावजन्य का उदाहरण है कर्ण और भावजन्य का उदाहरण है अर्जुन। अभावजन्य कर्ण क्यों? कर्ण के पास सब कुछ था भक्तों, पांडवों का बड़े भाई भी था, दुर्योधन के पक्ष में जाने के उपरांत उसे एक अंग देश का राजा भी बना दिया गया, उसके पास नौकर चाकर की कोई कमी नहीं थी, परंतु वो हमेशा असंतुष्ट रहता था। क्योंकि उसका स्वभाव क्या था? क्षत्रिय स्वभाव था। जब दुर्योधन और शकुनी ये सब पांडवों को ध्रुत क्रीड़ा के लिए बुला रहे थे, तो कर्ण एक ऐसा व्यक्ति था जिसने कहा कि हमारे पास सामर्थ्य है, बल है, युद्ध के लिए ललकारिए, ऐसा घिनौना अपराध क्यों करते जा रहे हैं? परंतु उसकी एक न सुनी और उस ऐसा कार्य करने के लिए प्रेरित किया। तब कर्ण है वो अंदर ही अंदर असंतुष्ट रहता था। एक योद्धा के लिए शर्म की बात है कि जब उसको अपना शक्ति है वो युद्ध क्षेत्र में न बताकर किसी के साथ ध्रुत करने में लगाया जाए। तो कर्ण हमेशा साथ में रहते हुए भी असंतुष्ट रहता था। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भीष्म पितामह जब संबोधित कर रहे थे, हरेक को रथी महारथी कह रहे थे, परंतु जब कर्ण की तरफ देखा तब कहा ये अर्धरथी है,
अर्धरति कहते ही सबके मन में आग बबूला हो गए। कर्ण अंदर ही अंदर क्रोध में आ गया, बोले अर्धरति क्यों? तो बोले मेरे गुरु ने, परशुराम ने उनको श्राप दिया है कि जब तुम्हें आवश्यकता पड़ेगी तुम्हारी शक्ति की, तब शक्ति तुम्हारा साथ नहीं देगी। फिर उसका शक्ति किस काम का, फिर उसका शौर्य किस काम का? और कर्ण इतना क्रोधित हो गया, उसने प्रण लिया जब तक भीष्म पितामह है तब तक मैं युद्ध क्षेत्र में नहीं उतरूंगा। वो वहीं अंदर बैठा बैठा, शिविर में बैठा बैठा जल रहा था। अरे जो क्षत्रिय स्वभाव का है वो इस बात को समझ सकता है कि उसके सामने अत्याचार हो रहा है, उसके सामने युद्ध हो रहा है और उसको युद्ध से वंचित करके अंदर बिठाया गया है। एक क्रिकेट खिलाड़ी भी समझ सकता है कि जब उसकी टीम का 11 खिलाड़ी खेलते हैं, वो खेलने में सक्षम है, प्रथम स्थान पर उतरकर बैटिंग करता है, परंतु उसको किसी कारणवश बाहर बैठना पड़ता है और वो देखता है कि दूसरे खेल रहे हैं और मैं बैठा हूँ, तो वो इस स्थिति को भलीभांति समझ सकता है। व्यक्ति जीवन में असंतुष्ट रहता कारण अपनी वास्तविकता को जाने बगैर व्यर्थ के प्रयास करता है। भक्तों, असंतुष्टि की मुख्य वजह क्या है? अपनी स्वयं की स्थिति को जाने बगैर व्यर्थ की चिंताओं में लगना। कर्ण की स्थिति थी वो धर्म का साथ देने के लिए, परंतु वो अधर्म के साथ जुड़ गया, इसलिए सदैव असंतुष्ट रहा। हम भी अपनी वास्तविक स्थिति को जाने बगैर जब दूसरे के कार्य को नकल करने जाते हैं, तब हम जीवन में हमेशा असंतुष्ट रहते हैं। आज आप देखिए, लोग कई प्रकार के अपने कथा है, लेक्चर है, कुछ मोटिवेशनल स्पीकर है, अनेक प्रकार के वीडियो बनाकर या अपना फोटो फेसबुक पे, यूट्यूब पे, जहाँ कहीं भी डालते हैं वीडियो या फोटो, और लोगों के लाइक्स कितने आते हैं। ये पहले क्या होता था? ठेंगा दिखाने। अभी ये अगर दिया जाए तो कहते हैं लाइक्स आए, और अगर डिसलाइक आ जाए तो व्यक्ति डिप्रेशन में जाने लगता है। उसने मुझे डिसलाइक क्यों किया? 500 लाइक आए, कोई चिंता नहीं, 5 डिसलाइक क्यों आए? 500 लाइक आए, उसका उसे अभिमान नहीं है, परंतु 5 डिसलाइक आए, उसकी चिंता सताई जाती है, और कई बार व्यक्ति है डिप्रेशन में चला जाता है। अरे लोग आपके प्रति क्या सोचते हैं, वह सोचकर भी व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। भगवत गीता के एक श्लोक के माध्यम से भगवान इस जगत में सुखी रहने का इतना शानदार तरीका बता रहे हैं, जो आप कल्पना कीजिए कि पूरी भगवत गीता समझ चुका व्यक्ति किस स्तर पर होगा। इस एक श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण जीवन में परिपूर्णता हासिल करने का जो तरीका बता रहे हैं, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि भगवत गीता की पूरी भगवत गीता में कितनी महाकाय शक्ति होगी। आज आप देखिए, लोग हैं वो इतने डिप्रेशन में हैं, इतने चिंता में मग्न हैं कि आप एक रिसर्च कहता है कि प्रति 40 सेकंड एक व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है। संपूर्ण विश्व में प्रति 40 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है। अभी हम आधे घंटे से क्लास कर रहे हैं, आप सोच विचार कीजिए कि कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली है। तो आपका और हमारा कर्तव्य बनता है कि उन तक ये भगवत गीता का ज्ञान पहुंचाए जो आत्महत्या करने वाले हैं, और उनके जीवन में ऊर्जा आ जाए, जीवन में प्रेरणा मिले, और अर्जुन की भांति जीवन में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त करने के लिए तत्पर हो जाए, बहुत ही मग्न के साथ कार्य करने के लिए उतावले हो जाए। भक्तों, व्यक्ति स्वयं की स्थिति को जाने बगैर किस प्रकार जीवन में अनेक प्रकार के संकट या हताश होता है। एक हाथी का दृष्टांत आता है। एक बार एक हाथी, अक्सर जानवरों की रेस होती थी एक वन में, वहाँ पे हाथी भी उसमें पार्टिसिपेट होने लगा। अभी हाथी है, इतना वजन है, क्या वो रेस में आगे फर्स्ट आ पाएगा? उसमें सीता भी भाग ले रहा है। सीता सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी है, भाग लिया। सीता सबसे प्रथम आया, हाथी सबसे अंत में आया। दूसरी बार उसने सोचा कि वेट लॉस करता हूँ, एक्सरसाइज करने लगा, अगले साल की तैयारी करने लगा। अगले साल कुछ किलो वजन कम किया, परंतु फिर युद्ध जब रेस में भाग लिया, वापिस लास्ट आया। यहाँ पे बुद्धिमानी की बात है कि आपका स्वभाव क्या है। अगर खाने की प्रतियोगिता होती, उसमें शेर भाग लेता तो निश्चित रूप से जीत सकता था। भक्तों, हमें भी अपनी वास्तविकता को जानकर कि हम किस क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ दे सकते हैं, उस हाथी की भांति दूसरे क्षेत्र में जाकर टांग अड़ाने का प्रयास मत कीजिए। तो हमेशा जीवन में हताश रहेंगे। जब पराजित होंगे तो हमें अपनी वास्तविकता को जानते हुए हमें उस क्षेत्र में प्रयास करना है, तब जाकर हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। यही है अर्जुन के प्रश्न का उत्तर कि पूर्ण ज्ञानी होने के फायदे क्या हैं। अर्जुन ने जो प्रश्न पूछा था कि क्या मुझे पूर्ण ज्ञानी बनकर कोई फायदा होने वाला है,
तो यही श्लोक में भगवान ने बताया कि किस प्रकार जीवन में नित्य संतुष्ट रहना है, किस प्रकार जीवन में हमेशा दृढ़ निश्चय रहना है और पूरी मगनता के साथ कार्य करना है। तब जीवन में निश्चित रूप से आप कर्म करते हुए भी अकर्म करते हुए प्रतीत होंगे, क्योंकि फल की इच्छा तो होगी ही नहीं। जिस प्रकार एक व्यक्ति चल रहा है और अनेक प्रकार के कांटे हैं पाँव में, परंतु अगर अपने पाँव के ऊपर जूता पहन ले तो उस कांटों से अप्रभावित रहेगा, प्रभावित नहीं होगा। उसी प्रकार अगर आप अकर्म फल रूपी आवरण पहन ले तो कर्मों के फल से आप बंधेंगे नहीं, कर्म करते हुए भी अकर्म करते हुए प्रतीत होंगे। कर्मों के बंधन से इस प्रकार की मुक्ति तभी संभव है जब मनुष्य कृष्ण भावना भावित होकर हर कार्य कृष्ण के लिए करे। कर्म के बंधन से मुक्ति तभी संभव है भक्तों जब व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होकर भगवान श्री कृष्ण के लिए कर्म करें। जिस प्रकार अर्जुन ने भगवान के कहने पर कर्म किया। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति न तो किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहता है, न अपनी वस्तुओं की रक्षा करना चाहता है। वह अपनी पूर्ण सामर्थ्य से अपना कर्तव्य करता है और कृष्ण पर सब कुछ छोड़ देता है। भक्तों, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य के माध्यम से बहुत सुंदर सिद्धांत सिखा रहे हैं कि अभी तक जो बताया इसका अर्थ ये नहीं कि हमें कर्म नहीं करना है, इसका अर्थ ये नहीं कि हम ढीले ढाले बैठे रहें, नहीं, हमें कर्म पूरे सामर्थ्य के साथ करना है, परंतु कर्म फल की इच्छा नहीं करनी है, वो भगवान के ऊपर छोड़ देना है। तब जीवन में प्राप्त होगा तो प्रसन्नता होगी, नहीं प्राप्त होगा तो भी कोई बात नहीं, भगवान की इच्छा, हरि करे जो हरि करे सो खरी। इस प्रकार व्यक्ति है वो जीवन में जब कर्म करेगा तो वो जीवन की सर्वश्रेष्ठ अवस्था को प्राप्त करेगा। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 20 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम।